क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर बुक बिहाइव की 4th चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा खूबसूरत दिमाग। इस चैप्टर की हम लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो चैप्टर शुरू होने से पहले यहाँ जो बिफोर यू रीड दिया है, चलो उसको पहले पढ़ के समझते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैं ऐसा ओवरऑली मीनिंग नहीं बोलूँगा, बात नहीं करूँगा। मैं स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड बोलता जाऊँगा, इसीलिए तुम सेंटेंस के ऊपर नज़र रखो। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सेंटेंस को देखना पड़ेगा। लिखा है पॉइंट 1 में, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। किसके बारे में तुम सोचते हो जब तुम सुनते हो ये वर्ड जीनियस वर्ड, यानी प्रतिभावान। सुनते ही तुम्हारे दिमाग में वो कौन से आदमी की चेहरा नज़र में आता है। हु इज ए जीनियस, जीनियस कौन है, प्रतिभावान हम किसको कहते हैं। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़, वो कौन सी क्वालिटीज़, वो कौन सी स्किल तुम सोचते हो एक जीनियस, एक प्रतिभावान आदमी के पास होता है। नेक्स्ट लिखा है, वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। अब हम पढ़ेंगे एक यंग जर्मन के बारे में जो एक सिविल सर्वेंट था, मतलब जर्मन की गवर्नमेंट में जॉब करता था, और वो दुनिया में तूफान मचा दिया था 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। मतलब 1905 साल की समर सीजन में ये 26 साल का नौजवान पब्लिश किया था, यानी मैगज़ीन में अपना लेख निकाला था। इन क्विक सक्सेशन मतलब एक के बाद एक ऐसे 4 रिपोर्ट दिया था, जिस रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी ज़मीन को हिला देने वाला, यानी नई टाइप की रिपोर्ट। यहाँ रिपोर्ट को लिखा गया है पेपर्स। इसके बारे में ये रिपोर्ट था, ये पेपर था अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। ये रहा 4 टॉपिक। एक है लाइट, यानी जिसको हम प्रकाश कहते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी चीज़ों की जो मोशन गति होता है उसके ऊपर। इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ का गति विज्ञान के ऊपर, और एनर्जी शक्ति के ऊपर। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। उसका जो काम, यानी वो रिपोर्ट, वो साइंटिफिक जर्नल यानी मैगज़ीन में फ्यू पेजेस लिया था, कुछ पेज, चंद पेज तो लिया था। बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। चंद पेज तो लिया था, लेकिन ये चेंज कर दिया था, बदल दिया था हमेशा के लिए हमारा जो समझ है स्पेस को लेके, यानी महाकाश को लेके, टाइम वक्त को लेके, एंड द एंटायर कॉस्मोस सारी ब्रह्मांड को लेके हमारा जो सोच था उसको हमेशा के लिए बदल डाला। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस। और वो जो नाम था आइंस्टाइन, वो एक सिनोनिम बन गया, यानी इक्वल मीनिंग वाला वर्ड बन गया जीनियस के लिए। जीनियस का मतलब है आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का मतलब है जीनियस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत की 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेंस। अल्बर्ट आइंस्टाइन आज भी जीनियस है, उनका नाम आज भी रेन करता है, मतलब उनका प्रभाव है आज भी। जीनियस बोलने से आइंस्टाइन को सब समझते हैं। तो अब चलो चैप्टर शुरू करते हैं 1 by 1। पैराग्राफ 1 में लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ओम। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे 14 तारीख मार्च के महीने में 1879 साल में जर्मन में, और जर्मन सिटी यानी शहर जिसका नाम है ओम। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। जब वो पैदा हुए थे ऐसा कोई इंडिकेशन, सूचना नहीं मिला था कि उनका किस्मत, वो एक किस्मत में यानी भविष्य में बड़े आदमी बनेंगे, ग्रेट बनेंगे, ऐसा कुछ डेस्टिनी शो नहीं कर रहा था। उनको देख के कोई नहीं बता पाएगा कि ये बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन दूसरे पक्ष में क्या हुआ है, दूसरे साइड में, हिज मदर थॉट, उनकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। अल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब जो अनयूजुअल,
यूजुअली यानी कॉमन नहीं है, कॉमन बच्चों से थोड़ा अलग टाइप का है, जिसका बिहेव और जिसका सोच समझ एक्टिविटीज़ थोड़ा कॉमन बच्चों से, साधारण बच्चों से अलग है। उसको फ्रीक कहते हैं। उनकी माँ उसको फ्रीक समझते थे। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनके लिए उसका दिमाग यानी बच्चा आइंस्टाइन का दिमाग थोड़ा बड़ा दिखाई देता था। सबको नहीं, उनकी माँ को लगता था कि मेरे बेटे का सर का साइज थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। जब उनको उम्र हो गया 2.5 साल, आइंस्टाइन फिर भी बात नहीं कर रहे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वो आखिर में सीख गए बात करना, ही ऑटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर बात को बोलते थे 2 बार। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरों के बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसलिए उनके साथी लोग, जो खेलने वाले साथी लोग थे, साथ में खेलते थे, उनको ब्रदर बोरिंग करके बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए ये बच्चा अकेला ही खेलता रहता था। यहाँ एक अलग सा पैराग्राफ दिया है, इसमें कुछ इवेंट लिखा है। सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए, इस पर आएंगे। मच ऑफ द टाइम, यानी अपनी टाइम के ज़्यादातर समय वो अकेला खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो खासकर अच्छा पाते थे मैकेनिकल टॉयज़ को, यानी जिसमें थोड़ा मशीन फिटिंग हो, वो टॉय उनको अच्छा लगता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, जब वो देखे अपनी नई नई पैदा हुई बहन माजा को, हिज सेड टू हैव सेड, ये बोला जाता है कि वो बोले थे, क्या बोले थे उसको देखकर, फाइन, अच्छी तो है, बट व्हेयर आर हर व्हील्स, उसकी व्हील कहाँ है, उसकी चक्का कहाँ है। जैसे टॉयज़, मैकेनिकल टॉयज़ का चक्का होता है, ये माजा की चक्का कहाँ है। तो चलो पैराग्राफ 3 बाद में देखते हैं, लेकिन वो जो दिया था फर्स्ट पेज में वो पैराग्राफ, उसको पहले देख लेते हैं। ये जो बीच का पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। लिखा है, ऑटो नॉकबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन। ऑटो नॉकबर एक हिस्टोरियन है एंशिएंट मैथमेटिक्स को लेकर, बोले थे कि कहानी बॉय आइंस्टाइन के बारे में। दैट ही कैरेक्टराइजेस एज ए लीजेंड, ये आइंस्टाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर इसके पास है, उसका जो लक्षण है, ये एक लीजेंड की लक्षण है, यानी एक फेमस पर्सनैलिटी का लक्षण इसके पास है। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, और ये जो बात बोले थे ऑटो नॉकबर, ये असल में सच में रियल भी है, सही बात है। आज ही वॉज ए लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरीड, जब वो बात यानी थोड़ी देर में बात करना सीखे, यानी देर हुआ बातचीत करना, तो उनके माता पिता बड़े वरीड होते थे, परेशान होते थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, आखिरकार सपर टेबल यानी रात के खाने टाइम जो टेबल में बैठते थे एक रात, वहाँ पर वो बोले, ही ब्रोक हिज साइलेंस, वो अपना साइलेंस को तोड़कर बोले, द सूप इज़ टू हॉट, जो सूप बनाया गया है ये बहुत ही गर्म है। ये सुनकर ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड, बड़ा ही रिलीव्ड होकर, खुश होकर उसके माता पिता पूछे, व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, इससे पहले वो क्यों बात नहीं करता था एक भी वर्ड। ऑल्बर्ट रिप्लाइड, ऑल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि आज तक सब चीज़, हर काम सही तरीके से होता रहता था, इसलिए मुझे बोलना नहीं पड़ता था। आज सूप बहुत ही हॉट है, इसको मैं खा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। तो चलो पैराग्राफ 3 पर चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। एक हेडमास्टर एक बार बोले थे उसके पिताजी को कि आइंस्टाइन कुछ भी प्रोफेशन, कुछ भी पेशा पसंद कर ले, चूज कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वुड नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस हो नहीं पाएगा। ये बड़ा ही नाकाबिल बच्चा है, ये किसी भी काम में सक्सेस नहीं पाएगा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायोलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने सीखना शुरू किया वायोलिन बजाना जब उनका उम्र 6 साल था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू,
क्योंकि उनकी माँ चाहती थी इसलिए उन्होंने सीखना शुरू किया। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायोलिनिस्ट, लेकिन वो बाद में चलकर एक प्रतिभाशाली शौकिया वायोलिनिस्ट बन गए। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये वायोलिन बजाने का जो स्किल सारी ज़िंदगी उसको कायम रखे। पैराग्राफ 4, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन वो तो हेडमास्टर एक बार बोल दिया था, एक हेडमास्टर, लेकिन असल में आइंस्टाइन ख़राब स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच में एक हाई स्कूल है, वहाँ पर वो पढ़ाई करने के लिए गए। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, इस मुनिच शहर को आइंस्टाइन के फैमिली मेम्बर्स मूव करके आए थे, शिफ्ट होकर आए थे जब आइंस्टाइन का उम्र था 15 महीना, क्योंकि उनका पैदाइशी जगह था ऊम, सिटी ऑफ ऊम। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और यहाँ पढ़ाई करके आइंस्टाइन ने हर सब्जेक्ट में अच्छी मार्क हासिल किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन ये मुनिच में जो हाई स्कूल है यहाँ थोड़ा रेजिमेंटेशन है, अनुशासन ज़्यादा है, जैसे आर्मी रूल, और ये आर्मी रूल को आइंस्टाइन बड़ा ही हेट करते थे, घिन करते थे, नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लास्ड विथ हिज टीचर्स, और ये माहौल को लेके उनका क्लास यानी झगड़ा हो जाता था, किसके साथ? उनके टीचर के साथ जो रूल इम्पोज करना चाहते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफिल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और जब उनका उम्र हो गया 15 साल, आइंस्टाइन को इतना स्टिफिल्ड फील हुआ, स्टिफिल्ड समझते हो, घुटन महसूस हुआ कि उसी घुटन की वजह से वो स्कूल छोड़ दिए, और जो स्कूल छोड़े एक अच्छी काम के लिए छोड़े, यहाँ लिखा गया फॉर गुड, स्कूल छोड़ना उनके लिए अच्छा साबित हुआ। पैराग्राफ 5, द प्रीवियस ईयर, मतलब स्कूल छोड़ने से एक साल पहले, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, अल्बर्ट के जो माता पिता ये मुनिच शहर छोड़ के मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और छोड़ गए थे अपने बच्चों को रिलेटिव लोगों के पास मुनिच में। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबी डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, फिर आइंस्टाइन की जो विश था कि वो पढ़ाई करेंगे कहाँ? इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, जर्मन जहाँ बोला जाता है जर्मन लैंग्वेज, वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ेंगे, ये पूरा हुआ। गॉट हिज विश इन ए सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल देन मुनिच, ये एक ऐसा शहर है जो ज़्यादा फ्रीडम वाली शहर है मुनिच के कंपैरिजन में। और ये पैराग्राफ 6 देखते हैं। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आइंस्टाइन बड़ा ही प्रतिभावान थे मैथमेटिक्स में और उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था फिजिक्स में साथ साथ। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिच, वो डिसाइड किया अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल में, जो यूनिवर्सिटी जूरिच शहर में है। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मुस्टाच, लेकिन साइंस नहीं थी अकेली चीज़ जो दिल को छू जाता था इस स्मार्ट यंग मैन को, यानी इस स्मार्ट यंग मैन को सिर्फ साइंस ही अच्छा नहीं लगता था, और कुछ चीज़ भी अच्छा लगता था। वो क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। और इस यंग मैन को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है विद द वालरस मुस्टाच, यानी वो मूछ रखे थे जैसे वालरस रखते हैं। वालरस देखे होंगे जो हमारा नॉर्थ एंड और साउथ एंड, हमारा अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ एंड में वो मिलते हैं वालरस, उनका जो मुस्टाच होता है, मूछ होता है, इसी तरह मोटे मोटे बड़े बड़े मूछ वो रखते थे और बड़ा ही स्मार्ट और खूबसूरत भी थे। तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 यानी रेस्ट आधा को कंप्लीट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।